आज जिस सर्वे पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। भारत रत्न के लिए नामों का ऐलान हो चुका है। प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को भारत रत्न के लिए चुना गया है और साथ ही भूपेन हजारिका का नाम भी सामने आया है। भारत रत्न उन्हें भी दिया जाएगा। और चलिए अब अपने सर्वे पर लौटते हैं और बात करते हैं ट्रस्ट की। और मेरे सहयोगी ललित कुछ नए ग्राफिक्स के साथ ग्राफिक रूम में मौजूद हैं। ललित, धन्यवाद स्वप्निल आपका। और कुछ और सवाल जो बाकी हैं, अब उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अब व्यक्तियों पर भी हमने चर्चा की, क्या वो वजह है कि एनडीए के जो वोटर्स हैं वो लगातार उनके साथ बने हुए हैं और अभी भी नजर आते हैं। वो 5 वजह है एनडीए के भरोसे की, एनडीए पर भरोसे की। आर्थिक विकास, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग जो भारत की हुई है, ग्लोबली जो इमेज सुधरी या सुधारी गई, इसके अलावा 4 सालों में किस तरीके का प्रदर्शन पूरा रहा है। और आइडियोलॉजी भी एक बड़ी वजह है कि पार्टी की विचारधारा, 5वां नंबर है हालांकि इसका, लेकिन आइडियोलॉजी भी एक वजह है मतदाताओं के एनडीए पर भरोसे को लेकर। ये वो 5 बिंदु हैं जिससे लेकर एनडीए पर जो वोटर्स हैं वो लगातार उस पर भरोसा जता रहे हैं। उसका क्रम भी आपने देखा। इसके अलावा और भी मसले हैं। राफेल डील, क्या ये एक मसला रहने वाला है 2019 के चुनाव में? लीजिए, खुद विमान ही आ गया। 55% लोगों का ये कहना है, 55% लोगों का ये कहना है कि हां, राफेल डील एक मुद्दा रहने वाला है, जबकि 16% लोग ये कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है इस बारे में। 29% लोगों का ये कहना है कि नहीं, राफेल जो होगा वो, राफेल डील जो होगी वो बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं रहने वाला है। 2019 के चुनाव में हालांकि कांग्रेस लगातार राफेल को लेकर हमलावर है। 55% ये मानते हैं कि हाँ, ये मुद्दा रहेगा। 29% लोगों का ये मानना है कि नहीं, ये मुद्दा नहीं रहेगा। और तकरीबन 16% ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई पता नहीं, या वो नहीं साफ करना चाहते कि क्या राफेल ही एक बहुत बड़ा मसला है उनके लिए। लेकिन 55% इस बात के साथ है कि राफेल डील एक बड़ा मुद्दा 2019 के चुनाव में रहेगा। मुद्दों को लेकर हमने बार बार भी बात की है। राम मंदिर लीजिए, 74.3% ये कह रहे हैं कि हाँ, जो राम मंदिर का मसला है वो इस बार भी चुनाव का मसला रहेगा। और 25.7% लोग ऐसे हैं, 25.7% लोगों का ये कहना है कि जो राम मंदिर है वो कोई मुद्दा नहीं रहेगा। लेकिन 74.3% लोग राम मंदिर को अभी भी मुद्दा बता रहे हैं। यह भी एक बड़ा इशारा है लोगों के मिजाज को भांपने का। 74.3% लोगों के लिए राम मंदिर अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। राफेल के अलावा राम मंदिर के मुद्दे पर जब सवाल किया गया, 70% से ज्यादा यानी 74.3% लोगों का यह कहना है कि राम मंदिर, जब वो अपना वोट कास्ट करेंगे उनके दिमाग में ये बात होगी, राम मंदिर बनना है नहीं बनना है, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा है, वो इतर बात है। लेकिन राम मंदिर 2019 के चुनाव में भी एक मुद्दा होगा, यह मानना है 74.3% लोगों का। वहीं 25.7% ऐसे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए राम मंदिर का मसला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो इस मसले को, इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा चुनाव के लिहाज से, लोकसभा चुनाव के लिहाज से नहीं मानते। राफेल डील, राम मंदिर को लेकर भी सवाल किए गए। राफेल डील को लेकर भी लोगों का ये कहना है, 55% लोगों का ये कहना है कि हाँ, वो एक मुद्दा रहने वाली है। विमान भी आपने देखा। राम मंदिर बड़ा मसला है और इससे लेकर लगातार दोनों ही पार्टियों के सवाल, जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो चलते हैं। तो 75। अब इससे इतर, राम मंदिर के मुद्दे से इतर जब थोड़ा सा और आगे जाके पूछते हैं कि क्या साहब अध्यादेश लाकर ये मंदिर बनवा लिया जाए, तो 75% लोगों का कहना है कि हाँ, ये जो तरीका है ये कारगर रहने वाला है। जबकि 25% लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, अभी जिस तरीके से हल निकालने की कोशिश हो रही है राम मंदिर निर्माण को लेकर, उस तरीके से भी निकाली जाए, या इसमें बाकी की राय भी शामिल है। लेकिन 75% लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर निर्माण को लेकर एक अध्यादेश की शक्ल में अगर इसे लाया जाए और राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो, रास्ता बन जाए, उसके पक्ष में है 75%। 25% का कहना है कि नहीं, अध्यादेश का जो विकल्प है वो ठीक नहीं है। राम मंदिर निर्माण को लेकर जब बातचीत की गई, मुद्दे को लेकर जब बातचीत की गई, तब 73% था, तकरीबन 73 से ज्यादा फीसद। और राम मंदिर निर्माण किस तरीके से हो उसे लेकर जब सवाल किया जा रहा है, तो 75% लोगों का कहना है कि साहब अध्यादेश के जरिए राम मंदिर निर्माण।
अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं राफेल डील को लेकर। दरअसल ये बड़ा मसला ही है, आ गया, विमान आ गया। राफेल डील को लेकर जब पूछा जाता है कि क्या ये मुद्दा रहेगा, ये गूंजता रहेगा, तो 55% लोग कहते हैं कि हाँ, राफेल डील का मुद्दा इस बार भी रहने वाला है। 2019 के चुनाव में ये प्रमुख मुद्दों में रहेगा। 16% लोगों का कहना है पता नहीं, वो बहुत ज्यादा जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो भी इसमें शामिल है। और 29% लोग ये कहते हैं कि ये जो विमान है इसका मसला नहीं रहेगा, इसकी डील का जो मसला है वो एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा 2019 के सिनेरियो में नहीं रहने वाला है। लेकिन 55% लोगों का ये कहना है। इसको लेकर भी दरअसल आरोप प्रत्यारोप बहुत होते हैं। कांग्रेस का कुछ और कहना है, बीजेपी अपनी डील को सही करार दे रही है। कांग्रेस के समय से ये सब शुरू हुआ था राफेल डील को लेकर, फिर इसकी कमियां निकालना, उसमें उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा कम कर देना, ये तमाम बातें आई। इन सब के बीच ये विमान की डील, राफेल विमान की डील क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है 2019 का माइंडसेट में? क्या ये जो विमान है वो असर करेगा, इसकी डील असर करेगी? 55% लोगों का कहना है कि हाँ साहब, ये जो विमान है ये असर करेगा, इसकी डील जो हुई है वो असर करेगी। जबकि 29% लोगों का कहना है कि नहीं, ये राफेल विमान डील कहीं कोई इस तरीके का मुद्दा नहीं है, मसला नहीं है। जबकि 16% लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो इस मुद्दे से कोई सरोकार नहीं, इसमें वो भी शामिल हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो बहुत पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहते हैं। मुद्दों को लेकर आपने बातचीत कर ली, मुद्दे पर हम आ चुके हैं व्यक्ति से। अब वापस हम अपने पैनल के पास जाएंगे और इस चर्चा को करेंगे, किस तरीके से पूरा सर्वे हुआ था ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर रुक करेंगे स्वप्निल का। स्वप्निल, और इस वक्त हमारे गेस्ट पैनल में मिस्टर पीके सहगल भी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सहगल साहब। अमिताभ जी, पिछले सेगमेंट में यानी तीसरे सेगमेंट में हमने देखा कि 85% लोग कहते हैं विकास मुद्दा है, और जो ये बार बार कहा जाता है कि जो मंदिर का मामला है वो बार बार चुनाव आते आते उठा दिया जाता है, लेकिन 74% ये दिखा रहा है कि विकास का मुद्दा तो है ही, लेकिन पैरेलली मंदिर की सियासत भी चल जाएगी। जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसी सवाल पर ये सेगमेंट, आखिरी सेगमेंट केंद्रित रखूंगा। विकास और मंदिर एक दूसरे के विरोधी नहीं है, कम से कम इस देश का मानस ये बताता है। देश को विकास भी चाहिए और बहुसंख्यक आबादी ये कहती है कि मंदिर भी चाहिए। मंदिर और विकास आपस में टकराने वाले मसले नहीं है, ऐसा लग रहा है इस पूरे सर्वे से। सुदेश वर्मा जी, आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए फसाद हो गया। 74% लोग कह रहे हैं कि मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा, एक समझिए, और उससे भी ज्यादा आपके लिए फसाद ये है कि आप जितना साइड होना चाह रहे हैं उतना 75% लोग कह रहे हैं, यानी 2/3 बहुमत कह रहा देश का कि अध्यादेश लाइए, अयोध्या में भगवान का मंदिर बनाइए। सुदेश जी, 60 दिन चुनाव में बचे। जी अमिताभ जी, देखिए पहले तो मैं अमिताभ जी, आपके पहले जो आपने कमेंट दिया था कि राम मंदिर और विकास कोई विरोधाभास नहीं है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। राम मंदिर हमारे आइडेंटिटी की बात है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर की बात है, और विकास बिना आपके आइडेंटिटी के विकास, क्या विकास होगा, कहाँ विकास होगा। राम मंदिर की जहां तक बात है, आपको पता है कि 1989 के बाद पालनपुर रेजोल्यूशन जब अडॉप्ट हुआ, उसके बाद हर मैनिफेस्टो में बीजेपी का राम मंदिर में, भव्य राम मंदिर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता है। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसलिए हम उस पर नहीं बोल सकते जिस पर जनता चाहती है कि हम ऑर्डिनेंस लाएं। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले, और हमने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है, दरखास्त किया है कि रोज इसकी सुनवाई हो, जिससे कि जल्द से जल्द एक फैसला आ सके। जो 74% आपके लोग हैं जो राम मंदिर पर भरोसा करते हैं, उनका ये भी मानना है कि बीजेपी ही बनवाएगी, बीजेपी ही बनवाएगी। ना सुदेश बाबू, ठीक है सुदेश, एक बात कह के मैं जाऊंगा कांग्रेस के अपने मित्र आलोक जी के पास। जनता ये भी कहती है, गांव देहात में जाइए तो हम लोग भी थोड़ा बहुत जान घूम निकलते हैं देश में, नेताओं जितना ना सही लेकिन थोड़ा बहुत निकलते हैं। जनता ये भी कहती है कि दिल्ली से लेके लखनऊ तक जब भाजपा हो तो मंदिर बनने में देरी क्यों? ये 75% वो लोग हैं।
जो कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस लाइए और मंदिर बनाइए, और वही बात सरसंघ चालक कह रहे हैं। ठीक, आलोक शर्मा जी ये बता रहे कि अयोध्या एक बड़ा मुद्दा होगा 2019 के चुनाव में। राफेल भी मुद्दा है, 55% लोग कह रहे हैं, लेकिन 75% लोग कह रहे हैं कि हां अयोध्या में भगवान राम का मंदिर एक बड़ा मसला है चुनाव में। देखिए, मैं समझता हूं राम मंदिर जो है केवल इनके लिए वोट की एटीएम है। राम मंदिर नहीं बनाना चाहते, ये इनके सहयोगी दल कहते हैं। राम मंदिर बीजेपी नहीं बनाना चाहती, ये आरएसएस कहती है। 75% लोग कह रहे हैं ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, 3 रास्ते थे। एक सुप्रीम कोर्ट का रास्ता था जिसको पूरा देश मानता है, हम भी मानते हैं, बीजेपी भी मानती है जी। दूसरा रास्ता था आपसी सहमति का, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपसी सहमति का प्रयास कीजिए। तीसरा रास्ता था संसद जी। लेकिन आलोक जी से हमारी कुछ तकनीकी व्यवधान है। नीरज जी, आपके सहयोगी दल के सामने ये धर्म संकट है और आपके सामने भी धर्म संकट है। 75% लोग कह रहे हैं अध्यादेश लाओ, मंदिर बनाओ। नीतीश जी की लाइन तो अलग है। नीरज जी, आम जन, चूंकि देश के अंदर में जब बहुसंख्यक आबादी है हिंदुओं का जी, और देश के अंदर पूरी बात 1 मिनट में मैं 30 सेकंड में अपनी बात कह रहा हूं अपनी। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये स्वाभाविक है ना, लेकिन यह सर्वे भी तो करते ना, एक वह भी एक अगले सर्वे में जरूर आप इसको रखेंगे कि देश के संविधान के प्रति कितने लोगों की आस्था है। क्योंकि आपने जो अभी सर्वे दिखाया उसमें पीएमओ का, मुख्य विपक्षी दल का, संस्थाओं का, तो संसद का, तो देश के आम लोगों का भरोसा तो स्वाभाविक रूप से वो चाहते हैं। लेकिन यह तो नहीं है लेकिन जबरदस्ती बनना चाहिए। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात को स्वीकार कर लिया गया, ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया, तो हमको लगता है कि यही महत्वपूर्ण है। और इस देश के अंदर में लोकतंत्र है और संस्थाएं भी हैं, वो संस्थाओं का अतिक्रमण करने की अभी कोई जरूरत भी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो खुद स्पष्ट कर दिया है। ठीक है नीरज जी, ठीक है। राजनीतिक दलों की अपनी टिप्पणियां होती हैं, लेकिन जनता की अपनी मनोदशा होती है। जरूरी नहीं वो राजनीतिक दलों की लाइन से सहमत हो जनता हर बार। हमारे साथ संजय सिंह जुड़ गए हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं IPSOS, जिस एजेंसी ने इसको किया है सर्वे को। संजय सिंह के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं PK सहगल साहब के पास चलूंगा। सहगल साहब, एक सवाल आपके लिए है, आप जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। 55% लोग कह रहे हैं चुनाव के आकाश में राफेल भी मंडराएगा। क्या राफेल पॉलिटिकल इशू है? देखो, राफेल जो है पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको अपोजिशन पार्टी ने, जो मुख्य अपोजिशन पार्टी है, इसने इसको एक अपोजिशन का मुद्दा बना दिया है। मेरे मुताबिक किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है। जो पहले प्राइस थी वो क्लीन प्लेटफॉर्म की थी। मैं खुद हवाई चालक हूं, मैंने 11 साल हवाई जहाज चलाए हैं। जो क्लीन प्लेटफॉर्म होता है उसकी कीमत तकरीबन 30 से 40% होती है। उसके अंदर बहुत सारी इंडिया स्पेसिफिक इसमें चीज़ें लगाई गई हैं, जिससे राफेल की काबिलियत जो है उसमें बहुत उछाल आ रहा है। वो काबिलियत जो है हमारे ना तो पड़ोसी चाइना के पास है ना पाकिस्तान के पास है। उन तमाम चीज़ों को लगाने के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर हम दुश्मन के ऊपर हर प्रकार से हामी हो जाएंगे। उनका वर्णन करना देश के हित में नहीं है, क्योंकि दुश्मन जानना चाहता है कि इसमें क्या लगाया है और क्या नहीं लगाया, और अगर आप उसका वर्णन कर दो तो दुश्मन को फायदा हो जाएगा। दूसरा, अपोजिशन का एक बहुत बड़ा इशू है कि उन्होंने अंबानी को क्यों दिया। इसको किसी प्रकार का कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बताना चाहता हूं देशवासियों को कि जो न्यूक्लियर सबमरीन इस देश में बनाई गई, वो ऐसी कंपनी ने बनाई जो पहले तो देश में केवल बेबी फूड, मिल्क फूड बनाते थे, लार्सन एंड टूब्रो। उनका पुराना डिफेंस में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था जब उनको अरिहंत कर दिया, और उन्होंने सबसे कम समय में
सबसे कम कीमत में देश को एक न्यूक्लियर सबमरीन बना के दे दी, जो डीआरडीओ शायद उससे 3 गुना ज्यादा टाइम लगाता और फिर भी नहीं बनती। इसलिए बड़ा लाजमी है कि प्राइवेट सेक्टर की ऐसी कंपनीज को लाई जाए जो ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करती हैं। उनको टेक्नोलॉजी कैसे हासिल करनी है ये मालूम है। लार्सन एंड टुब्रो ने भी कहा था गवर्नमेंट को कि आपको बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, किस प्रकार की चाहिए। अब रुकना होगा, समय की थोड़ी सी सीमा लक्ष्मण रेखा है मेरे सामने। मोहम्मद निजाम, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। संजय सिंह है हमारे साथ, एसोसिएट डायरेक्टर IPSOS। संजय सिंह जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे मेहमानों को, ये जो सर्वे हुआ, देशव्यापी सर्वे, नेशन वाइड सर्वे, इसकी प्रक्रिया क्या थी और किन किन बातों का इतिहास रखा आपकी एजेंसी ने, ताकि देश भर से एक इंक्लूसिव ध्वनि आ सके, स्वर आ सके, राय आ सके। जी संजय सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल है, हमारे दर्शकों को, मेहमानों को बताइए, आपने इस सर्वे को जब किया तो क्या इसकी प्रक्रिया रही? जी अच्छा, ठीक संजय जी। मोहम्मद निजाम, आपसे भी मेरा वही सवाल। 75% आबादी, 75% लोग इस सर्वे में जो शामिल हुए, उनको अगर इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मान लें हम, तो वो चाहते हैं कि अयोध्या में मंदिर निर्माण हो और अध्यादेश के जरिए हो, यानी उसमें देर नहीं हो। अध्यादेश के जरिए की जब बात आती है तो इसका मतलब लोग चाहते हैं तत्काल मंदिर निर्माण आरंभ हो। अमिताभ जी, देखिए, इस सर्वे में दो चीज़ें अभी बताई गई। एक तो 74.3% लोगों ने यह कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए वहां पे, और वहीं पे दूसरा सर्वे उसी से रिलेटेड बी पार्ट जो है, उसमें यह कहा गया कि 75% लोगों ने यह कहा कि ऑर्डिनेंस ला के बनाया जाए। इसमें थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। 74% जो जिन लोगों ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, निश्चित रूप से उसमें काफ़ी सारे मुस्लिम भी हैं, आपके जो क्रिश्चियन भाई हैं वो भी हैं, क्योंकि देखिए एक माहौल तो बना है। मोहम्मद निजाम, अब मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये राम मंदिर निर्माण होना चाहिए, लेकिन ऑर्डिनेंस ला के शायद मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा सा मुझे इत्तेफाक नहीं है। आपको इत्तेफाक नहीं, लेकिन सर्वे देश की जनता चाहती है कि इस मसले का लोग ठीक निश्चित आ गई बात भाई। 75% लोग चाहते हैं कि अध्यादेश के जरिए आए, अन्यथा अदालत में तो मुकदमा चल ही रहा है, 125 साल से मुकदमा चल रहा है। संजय सिंह, आप मुझे अब सुन पा रहे हो तो मेरे मेहमानों को और मेरे दर्शकों को बताइए, आपने जो देशव्यापी सर्वे किया, इसकी प्रक्रिया क्या है, थोड़ी संक्षेप में वो बता दीजिए, और आपने किन किन एहतियात का ध्यान रखा, किस किस तरह के एहतियात बरते, ताकि देश का जो एक बहुलतावादी चरित्र है वो इसमें आ पाए। जी हेलो जी संजय सिंह, हाँ, आप सुन पा रहे हैं हमें? मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए भाई। हाँ, सो इस सर्वे की शुरुआत में जो हमें, हेलो, बोलिए संजय भाई, आपकी आवाज आ रही है, समय कम है, बोलना जारी रखिए। हाँ जी, ये सर्वे जब हमने डिजाइन किया था तो हमारा मुद्दा था देश के ट्रस्ट को कैप्चर करना, और जो सबसे बड़ा समस्या था, जब ट्रस्ट की हम बात करते हैं तो हमारा देश बहुत ही डाइवर्जेंट है, बहुत ही हेट्रोजेनिटी है हमारा एक एक रीजन में। सो सबसे बड़ा सवाल था कि हम इस हेट्रोजेनिटी को कैसे कैप्चर करें, और उसके लिए हमने ये डिसाइड किया म्यूचुअली मिल करके कि हमें क्या क्लस्टर मिले, हम कौन से क्लस्टर को पकड़े जहां पे कि एक होमोजेनिटी मिले। फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम SCR के रूट से जाते हैं, सोशियो कल्चरल रीजन के रूट पे जाते हैं,
सोशियो कल्चरल रीजन ऐसा होता है जहां पे कि आप एक ही भाषा में बात करते हैं, आप सेम कल्चर को शेयर करते हैं, आपकी बिहेवियर कॉमन होती है, तो वहां पे उसको हम यूनिट, लार्जर यूनिट मान करके देन हमने वहां पे सारा अर्बन एरिया और रूरल एरिया को एक साथ लिस्ट किया और उनमें फिर हमने रैंडमली अर्बन एरिया में पीएसयू, प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट बोलते हैं, जो कि हमारा वार्ड था, हमने वार्ड सेलेक्ट की रैंडमली और वैसे ही हमने गांव में रूरल एरिया में हमने गांव सेलेक्ट की और हमारा ओवरऑल जो सैंपल है उसमें अगर देखेंगे तो हमने 291 वार्ड, शहरी वार्ड को सिलेक्ट किया और 690 जो कि 64% होता है वो भी हमने रैंडम तरीके से दूर दराज गांव, कोई सा भी गांव जो हमारे सिलेक्शन में आ जाए हमने उसको इंक्लूड किया। और उसके बाद की जो प्रक्रिया थी उसमें हमने जो वार्ड हमारा सिलेक्ट हुआ, जो गांव हमारा सिलेक्ट हुआ, वहां पे जाकर के हमने रैंडमली एक घर को पकड़ा और वहां से हमने एक रैंडम प्रोसेस फॉलो करते हुए लोगों को आइडेंटिफाई किया। रैंडमली हमने उस घर में जो एलिजिबल रिस्पोंडेंट हो सकते हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया, उनके साथ में हमने ठीक है संजय सिंह जी, ठीक संजय सिंह जी, शुक्रिया। मुझे लगता है भारत जैसा देश मेरे ख्याल से दुनिया का इकलौता ऐसा बड़ा मुल्क है जिसमें इतनी विविधता है। बाकी विश्व के किसी बड़े मुल्क में इतनी विविधता है ही नहीं। विविधता का एक उदाहरण समझ लीजिए, बाकी विविधताएं तो छोड़ ही दीजिए, मौसम भी इतने दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। पश्चिम में चले जाइए 10 महीने बर्फ है, 8 महीने, जितने मौसम भारत में है। 5 कोस पर पानी बदले कोस कोस पर वानी। वैसे में सर्वे करना, संजय सिंह और उनकी एजेंसी को धन्यवाद, कठिन काम है। और यह सर्वे या कोई भी सर्वे भारत के संदर्भ में भारत की समग्रता को 100% उतार लाए ऐसा दावा नहीं करता। ये 135 करोड़ लोगों का मुल्क है, 5622 जातियां हैं। इतने मजहब किसी मुल्क में नहीं जितने भारत में। शैक्षिक स्तर की असमानताएं हैं, आर्थिक स्तर की असमानताएं हैं, तमाम चीजें, उसमें भी एक रिप्रेजेंटेटिव सोच, एक प्रतिनिधित्व देने वाला स्वर, इस सर्वे से हमने देश के सामने रखने की कोशिश की। कौन कितनी सीटें जीतेगा इस चक्कर में हम नहीं पड़े, न सर्वे पड़ा मेरा। हमने ये बताने की कोशिश की कि मसले कौन से हैं जिन पर देश को चिंता है, कौन से मसले देश चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मानता है, कौन सी योजनाओं से देश संतुष्ट है और कितना संतुष्ट है, कितना असंतुष्ट है, कौन से पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है जिनसे मुल्क संतुष्ट है और कितना सीमा तक संतुष्ट है। रीजनल पार्टियों की एक अपनी स्थिति है, वो भारतीय मानचित्र पर कहां है, नेशनल पार्टियां कहां हैं। तो तमाम जितने सवाल हो सकते थे भरोसे को लेकर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है भरोसा, और राजनीति तो चलती लोकलाज से है, उसमें तो भरोसे के अलावा और होता क्या है। इसलिए भरोसा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने कहा कि देश को भरोसा कहां, किस व्यक्ति पर, किस इलाके पर, किस नेता पर, किस पार्टी पर, यह समझें। वही जस का तस जो सर्वे आया वो तदीयम वस्तु गोविंदम तो भमेव समर्पये के भाव से हमने देश के सामने रख दिया। बाकी जनता जनार्दन लोकसभा के चुनाव में निर्णय करेगी, जो हम सबको, जिसको हम सब सिर झुकाकर शिरोधारी करेंगे। ये भारत की लोकतंत्र की महान परंपरा है। हमारे पड़ोस में देख लीजिए सरकारें कैसे बदलती हैं। भारत की इस खूबसूरती पर कौन निछावर नहीं जाए। 52 से लेकर आज तक जनादेश के सम्मान में कभी कोई रार नहीं हुई, 77 में भी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। ये भारत की ताकत है, ये भारत के लोगों की ताकत है। हम उसी भारत की ताकत को प्रणाम करते हैं, भारत की उसी महान जनता को सैल्यूट करते हैं। धन्यवाद।
बिल्कुल अमिताभ जी, सही कहा आपने। इसीलिए जो प्री पोल सर्वेज होते हैं उनको एग्जिट पोल कहा जाता है। एग्जैक्ट तो जनता ही तय करती है, एग्जैक्ट पोल मतगणना के दिन ही सामने आ पाता है। जो लोगों ने चूज किया होगा वो उसी दिन सामने आता है। लेकिन ये मामला था मुद्दों का, वो कौन से मुद्दे हैं जो एग्जैक्ट पोल के दिन रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, उसका ये एक सैंपल था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।